एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा था। चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पीछे पार्ट में हमने देखा था विंग को एक बच्चा मिला था, वो रोड पे खड़ा हुआ था रात को, जिसे देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये बच्चा रात में यहाँ क्या कर रहा है। वो नीचे जाता है उस बच्चे के पास, वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो बच्चे उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ छोड़ दिया है और वो पूरे 5 घंटों से उनका यहाँ इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर विंग को बुरा लगता है और वो उस बच्चे को बोलता है कि चलो तुम मेरे घर चलो। पर ये सुनकर पीछे से आवाज़ आती, ओ रियली, तुम घोस्ट को देख सकते हो। ये सुनकर विंग डरने लगा था और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि पीछे में बहुत बड़ा एक विशाल सा डीमन खड़ा हुआ है। उस डीमन को देखकर विंग डर गया था। उसके बड़े-बड़े नाखून थे, उसके सींग निकले हुए थे, उसके तीत इतने ज़्यादा शार्प थे कि वो कुछ भी काट सकता था, जिससे विंग डर गया और वो जल्दी से खड़ा होकर उस बच्चे का उस बच्चे की तरफ देखता है। पर वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, जिससे विंग डर गया। उसे पता चला कि वो बच्चा एक घोस्ट था। वो अब यहाँ से डिसअपीयर हो गया है। विंग जल्दी से अपने घर की तरफ भागना चाहता था, पर अचानक से उसके सामने एक बहुत भयानक सा घोस्ट आ गया। उस घोस्ट के होठ बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल थे और साथ ही वो घोस्ट अपने होठों को लिक कर रहा था अपने डार्क टंग से, जिससे विंग की बॉडी में शिवर आ गई थी। वो एक कदम पीछे जाता है उस घोस्ट को अपने आप से दूर करने के लिए, पर वो फंस चुका था। एक तरफ वो घोस्ट था तो दूसरी तरफ D1 वांगजी। वांगजी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा काँप रहा था। वो अपने ब्रेसलेट को पकड़ लेता है और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी उस डीमन को इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ। अब वहाँ पर सिर्फ वांगजी और विंग ही खड़े हुए थे, क्योंकि वो डीमन तो ये सॉरी घोस्ट तो डिसअपीयर हो गया था। अभी उस रोड में सिर्फ विंग और वांगजी खड़े हुए थे। विंग डरते हुए अपनी काँपते आवाज़ में वांगजी से पूछते, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए क्या? ये सुनकर वांगजी स्मक करते हुए विंग के करीब आ रहा था, जिससे विंग डरते हुए वांगजी को वहीं खड़े रहने को बोल रहा था। पर वांगजी वहाँ तो खड़ा रह ही नहीं रहा था और वो बार-बार विंग की तरफ आ रहा था। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा भयानक लग रहा है अपने डीमन रूप में कि वो तो डर से काँपने लगा था। तभी वांगजी एक बहुत ज़्यादा एक ग्रॉल करता है ज़ोर से, जिससे हमारा विंग वहीं पर बेहोश हो गया। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का टाइम। विंग उठता है, उसे कल रात की सारी बातें याद थी। तभी विंग अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या क्या वो सब सही था? क्या मैंने सच में डीमन को देखा? तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ, तुमने सच में वहाँ पर एक डीमन को देखा था, पर तुम वहाँ कर क्या रहे थे? ये सुनकर विंग सोफे की तरफ देखता है। वहाँ पर प्रीस्ट बैठे हुए थे। प्रीस्ट को देखकर विंग उनसे कहता है, प्रीस्ट आप यहाँ? ये सुनकर वो प्रीस्ट विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, हाँ, पर तुम कल रात को बाहर में क्या कर रहे थे? ये सुन जान सब स्टोरी को बता देता है कि कैसे वो बाहर पे एक बच्चा देखा था और फिर उस बच्चे को लाने के लिए वो बाहर गया, तो उसे पता चला वो तो बच्चा था ही नहीं, वो एक घोस्ट था और उस डीमन ने विंग को पकड़ लिया था। तभी विंग उस प्रीस्ट से पूछता है, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं ट्रबल में हूँ? ये सुन वो प्रीस्ट विंग को बताता है कि मैं चर्च से बाहर अपने घर की तरफ जा था। मैं उसी रास्ते में ही था कि अचानक से मैंने ग्लॉल की आवाज़ सुनी थी और फिर मैं वहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम नीचे बेहोश पड़े हुए हो और वो डीमन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तो मैंने चाम पढ़ा और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वो डीमन वहाँ से भाग गया और मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर विंग उससे पूछता है, क्या मम्मा पापा को भी पता है इस बारे में? क्या उन्होंने भी वो ग्रॉल सुनी थी? ये सुनकर वो प्रीस्ट बताता है कि हाँ, 2 किलोमीटर तक उस ग्रॉल को सुना जा सकता था। देखो, ये बोलकर वो खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो उसके कांच भी अभी टूटने वाले हैं। ये सुन विंग भी कांच की तरफ देखता है, खिड़की की तरफ। हाँ, सच में वहाँ की खिड़की तड़क चुकी है। तभी वहाँ का गेट खुलता है
और वहाँ से विंग के अडॉप्टेड पेरेंट्स अंदर आते हैं विंग के रूम में। तभी विंग के फादर विंग से पूछते हैं, विंग तुम उठ गए, तुम अब कैसा फील कर रहे हो? ये सुन विंग उन्हें बताता है कि वो ठीक फील कर रहा है। तभी विंग की मदर उसके पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, विंग बेबी तुम अब ठीक हो ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तो डर ही गई थी जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा था। ये सुनकर विंग अपनी मम्मा से कहता है, हाँ मम्मा, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था, पर उस टाइम मुझे प्रीस्ट ने सेव कर लिया। ये सुनकर उसके फादर प्रीस्ट से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन वो प्रीस्ट उनको बताता है कि अब विंग को चर्च ले जाना पड़ेगा। ये सुन सारे लोगों ने अपना सर नोट किया था और फिर विंग ब्रेकफास्ट करता है। सारे लोग ब्रेकफास्ट करते उसके बाद सारे लोग चर्च में चले गए थे। चर्च में जैंग जैंग उन सभी का वेट कर रहा था। असल में जैंग जैंग भी एक प्रीस्ट ही है, तो वो उन लोगों का वेट कर रहा था। तभी वो विंग को देखकर बोलता है, विंग आप बैठ जाइए। ये बोलकर वो एक बेंच को दिखाता है। विंग भी अपना नोट करके उस बेंच पे बैठ गया था। फिर चैंग और वो प्रीस्ट होली बुक को खोलते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ होली वाटर उस बुक में डालते हैं। तभी वो प्रीस्ट विंग से कहता है, विंग तुम्हारा ब्रेसलेट दो। ये सुन विंग उस ब्रेसलेट को निकाल कर उस प्रीस्ट को दे देता है। फिर चैंग और वो प्रीस्ट कुछ होली मंत्र पढ़ते हैं, कुछ रिचुअल करते हैं, होली वाटर डालते हैं उस ब्रेसलेट पे और फिर एक बुक पे भी, और फिर उस बुक को और उस ब्रेसलेट को विंग को देते हुए कहते हैं, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हें जब भी डर लगे या फिर कुछ भी हो, इस ब्रेसलेट और इस बुक को पढ़ लेना। इस बुक में कुछ होली मंत्र लिखे हैं, कुछ लाइन लिखे हैं, उससे वो इविल स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ओके, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी विंग की माँ कहती है, पर उस डेविल का क्या? वो तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये सुनकर चैंग बताता है कि हम उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे और जब हमें नहीं मिलेगा तो हम बड़े वाले प्रीस्ट के पास जाएंगे। वो अच्छे से इस स्पिरिट को संभालना जानते हैं, तो वो उस डेविल को भी हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर चैंग फिर से कहता है, विंग अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम चर्च आ सकते हो। ये सुन विंग भी अपना सर हिलाता है। अब हमें वांग जी के प्लेस को दिखाया जाता है। वांग जी ग्रॉल कर रहा था, जिसे देखकर शुयांग वांग जी के पास आकर पूछता है, वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सुनकर वांग जी ग्रॉल करते हुए बोलता है, वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब था पर उस प्रीस्ट ने मुझ पर अटैक किया। ये सुनकर शुयांग उसे कहता है कि तुमने भी उस प्रीस्ट पे अटैक क्यों नहीं किया? ये सुन वांग जी उसे बताता है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर होली स्पेल डाल दिया था जिस कारण मैं वीक पड़ गया था। ये सुन शुयांग कहता है, वांग जी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्यों ना तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और फिर हम दोनों मिलकर उस एंजल को अपने पास ला ले। ये सुन वांग जी स्मक करते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे अपना वेपन ही इस्तेमाल करना होगा। ये सुन शुयांग कहता है, तुम क्या श्योर हो कि वो मीन राशि का ही है? ये सुन वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है। मुझे पता है वो एक एंजल है और वो एक मीन राशि का ही है। ये बोलकर वांग जी एक डेविल सा स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों तक, या बोलो तो 2-3 दिनों तक, विंग को वांग जी परेशान नहीं करता। 2 दिनों तक विंग सेफली था। वो उसे ना ईवो पर मतलब वांग जी परेशान कर रहा था और ना ही कोई घोस्ट बॉदर कर रहा था। इसीलिए वो अच्छे से अपना डिनर विनर करके अपने रूम में बैठकर खिड़की को अच्छे से क्लोज करके विंग अपने बेड पे सो गया था। पर अचानक से उसके रूम की खिड़की खुल गई और उसके ऊपर से वो ब्लैंकेट भी हट गया। विंग को फील हो रहा था कि कोई है जो उसके बालों को सहला रहा है। किसी पर्सन के हाथ उसके फॉरहेड पे है। विंग को ऐसा लग रहा था कि किसी के होठ विंग के होठों पर है, साथ ही वो उसे शक कर रहा है। विंग को अजीब सा ही फील होने लग गया था, पर उसने अपना फेस साइड टर्न कर लिया। फिर विंग को ऐसा लगा कि किसी ने उसके चीक्स को छुआ है, उसके नेक को किस किया है, शक किया है। उस पर्सन ने विंग की चेस्ट को भी छूना स्टार्ट कर दिया था, जिससे विंग
सोते हुए ही लो सा मौन कर देता है। विंग की मॉर्निंग से विंग खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वो अपनी आंखें खोलना नहीं चाहता था। कोई पर्सन उसके कपड़ों में अपना हाथ डाल रहा था और फिर विंग के नीचे एरिया को, जहाँ उसके दो थाइस के बीच में वो पर्सन उसे टच करने लगा, जिससे विंग सोते हुए ही मौन करने लगा। वो पर्सन उसे बहुत ज़्यादा ही रब किए जा रहा था, जिसे विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से मौन कर रहा था। साथ ही कुछ टाइम बाद उसे अपने लोअर एरिया में, अपने थाई के बीच में वार्म सा फील होता है। तभी अचानक से हमारा विंग जाकर बेड पे बैठ गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो पूरे रूम में देखता है, पर यहाँ कोई भी नहीं था। विंग अपने मन में ही सोचता है, ये क्या हुआ मेरे साथ अभी? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई पर्सन मुझे छू रहा था? पर ये बोलकर वो अपने आप को देखता है। तभी वो कहता है, मेरा ब्लैंकेट कहाँ है और मेरा लोअर एरिया? ये बोलकर वो नीचे की तरफ देखता है। विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसका ट्राउज़र उतरा हुआ था और वो अपने नीचे देखता है। वो कहता है, मैंने अपने सोते हुए कैसे ये सब कर दिया? मैंने कैसे इतना डर्टी सा ये बोलते हुए विंग इधर-उधर देखता है और अपने मन में सोचता है, पर कोई भी तो रूम में नहीं है। ये बोलकर विंग विंडो की तरफ देखता है, पर विंडो खुला हुआ था। ये देखकर विंग शॉक, और वो अपने मन में ही कहता है, पर मैंने तो विंडो को लॉक किया था ना, किसने ओपन कर दिया? क्या घोस्ट था? कितना ज़्यादा शेमलेस घोस्ट था वो। वो कैसे मुझे सोते हुए टच कर सकता है? और और मेरा ब्रेसलेट? ये बोलकर वो अपने हाथों में देखता है और कहता है, नहीं, ये घोस्ट नहीं हो सकता। क्या वो डेविल था? ये बोल विंग डर गया और वो जल्दी से जाकर खिड़की को लगा देता है। विंग जल्दी से बेड पर कूद पड़ा और वो अपने ऊपर पूरा ब्लैंकेट डालकर कवर कर लेता है और वो अपनी आंखें भी कसकर बंद कर लेता है। अब विंग सुबह को उठता है। विंग देखता है कि फिर से विंडो खुली हुई है। ये देख विंग इरिटेट होते हुए अपने आप में मम्मल करते हुए कहता है, आह! फिर से फिर से वो डेविल मेरे रूम में आया था। कितना ज़्यादा शेमलेस है वो। अब मुझे कुछ करना होगा। आज मैं होली बुक को अपने हाथों में लेकर सोऊंगा। ये बोलकर विंग बेड से उठता है, फ्रेश होता है और सीधा कॉलेज के लिए तैयार होने लग गया। वो अपना शर्ट पहनता है, नीचे का बॉटम पहनता है और फिर जाकर मिरर में अपने आप को देखता है। पर विंग अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताता रात के इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसे वो कैसे बताए अपने पेरेंट्स को कि उस डेविल ने विंग को टच किया और विंग ने कितनी गंदी हरकत की। ये बोलकर विंग शर्मा भी रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, इरिटेट भी हो रहा था। फिर विंग कॉलेज के लिए जाता है। कॉलेज के जाते ही विंग अपने पूरे क्लासेस को अटेंड करता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वो कॉफ़ी शॉप में बैठकर स्टडी कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही वार्म फील हो रहा था, इसीलिए वो अपने 2 बटन को खोल देता है शर्ट के। तभी न्यूज़ैन उसे देखते हुए कहता है, भाई वी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था। तभी न्यूज़ैन उसके नेक पे पॉइंट करता है। तभी जैंग यानली उसे कहती है, विंग, तुम्हारे नेक पे लव बाइट है। वाह! ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट भी हो रही थी और शॉक भी। विंग अपने दोस्तों की बातें सुनकर कहता है, क्या तुम लोग सारे मैड हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम लोग सच में मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना? अब ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो चुकी है। ये बोलकर विंग हंसने लगा था कि तभी वैन किंग कहती है, नहीं, हम जोक नहीं कर रहे हैं, सच में तुम्हारे नेक पे है वो। ये सुनकर विंग अपना मोबाइल उठाता है और कैमरे से ही अपने नेक में देखता है और विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि सच में उसके नेक में एक मार्क था। ये देखकर विंग अपने माइंड में ही कहता है, ये डेविल व्हाटएवर उसका नाम क्या है, पर वो कैसे मुझे टच कर सकता है? उसने मेरे नेक में किस किया और देखो लव बाइट भी छोड़ दिया। ये बोलकर वो सबकी तरफ देख रहा था कि तब भी न्यूसैन विंग को टीज करते हुए बोलता है, बताओ बताओ उसका नाम क्या है? ये सुन विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल करते हुए कहता है, ये ये तो बस वो मच्छर की बाइट है। हाँ, तुम लोग और कुछ मत सोचो, ये सिर्फ मस्कीटो बाइट है। ये बोलकर वो नर्वसली स्माइल कर रहा था। तभी वैन किंग हंसते हुए कहती है, ओह
हाँ, हाँ, शायद तक बहुत बड़ा मच्छर आ गया था, ये बोलकर वो हँसने लग गई थी। सारे लोग हँस रहे थे। वहीं विंग थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था। वो कहता है, "ओके गाइस, मैं जाता हूँ घर, ओके?" ये बोलकर वो उठ रहा था। तभी न्यूसन कहते हैं, "अरे 5 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है?" ये सुन विंग कहता है, "नहीं, अब मुझे जाना है, बाय।" ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। तभी जियांग यानली कहती है, "कोई बात नहीं, वो शायद तक अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था, हमें बताने में।" ये सुन वैनकिंग कहती है, "हाँ, शायद तक उसे टाइम देते हैं, फ्यूचर में शायद तक वो बता दे।" ये सुन सारे अपना सर हिलाते हैं। वहीं रात का टाइम विंग अपने रूम में जाता है। वो पूरी तरह रूम का खिड़की और गेट को लॉक करके अपने हाथों में उसने होली बुक और उस ब्रेसलेट को पकड़ लिया था जो उस प्रीस्ट ने दिया हुआ था। विंग बेड पे लेट गया और उसने अपने आप को कंबल से पूरी तरह टाइटली ढक रखा था। उसने साथ ही उस बुक को भी अपने आर्म में बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। करीबन 1 बजे फिर से विंग के रूम का खिड़की खुलता है। विंग अभी पीसफुली सोया हुआ था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी अचानक से कुछ वास के गिरने की आवाज़ आती है जिससे विंग की ब्यूटीफुल सा नींद डिस्टर्ब हो गया। विंग अपनी आंखों को रब करके उठता है और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके सामने डेविल खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग बेड में ही मतलब वो बेड से उठ ही नहीं पाया था। वहीं उसके ऊपर वो डेविल था। उस डेविल को देखकर विंग अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोलता है, तुम अगेन आ गए?" ये सुन वो डेविल हल्का सा मुस्कुराता है और वो विंग के पास आने लगा। ये देखकर विंग ने उस बुक को और साथ ही उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में टाइटली पकड़ लिया था। वहीं हमारा वांग जी वो तो धीरे से विंग के फेस से उस ब्लैंकेट को हटा देता है। विंग के आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। वो वांग जी के नेल्स को देख रहा था जो अभी उसे फाड़ के रख देगा ऐसा लग रहा था विंग को। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने ब्लैंकेट को पकड़ना चाहता था पर वांग जी ने उस ब्लैंकेट को इतनी ज़ोर से खींचा कि वो सीधा ब्लैंकेट नीचे गिर पड़ा। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। उसने उस होली बुक को टाइटली पकड़ लिया और वो मंत्र का जाप करने लगा, जिससे वांग जी इरिटेट हो रहा था और वो ग्रोल करते हुए विंग को देखते हुए कहता है, "इसे बंद करो।" ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो उस मंत्र को पढ़ना बंद कर देता है और वो डरते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, "मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा, अपनी जगह तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिनों के बाद तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा।" ये बोल वो विंग की आंखों में देखता है। वहीं विंग अपनी टूटी-फूटी आवाज़ों में कहता है, पर क्यों? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो?" ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "हाँ, मेरे कोई रीज़न है। तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। मैं बस तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें अपने आप से प्रेग्नेंट करूँगा मेरे बच्चे से और फिर वो बच्चा मेरे काम का है।" ये बोलकर वो विंग को देखता है। तभी अचानक से विंग के रूम का गेट खुलता है। वहाँ विंग के पेरेंट्स खड़े हुए थे क्योंकि कुछ टाइम पहले जब वांगजी ने ग्रॉल किया था, जब वो विंग को होली मंत्र रोकने को बोल रहा था, तब उसने ग्रॉल किया था। तो उस ग्रॉलिंग की आवाज़ से विंग के पेरेंट्स जाग गए थे और वो सीधा विंग के रूम की तरफ आए थे और वो देखते हैं कि कैसे वो डेविल विंग के ऊपर खड़ा हुआ है। वहीं विंग बेड पे सोया हुआ है। वो डेविल विंग को देख रहा है, वहीं विंग उसकी तरफ आंसू भरी निगाह से देख रहा है। वांग जी विंग के पेरेंट्स को देखता है और फिर वो वहाँ से डिसअपियर हो गया। जैसे ही वांग जी वहाँ से गायब हुआ, विंग के पेरेंट्स विंग के पास दौड़ के आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। विंग की माँ विंग से कहती है, "क्या तुम ठीक हो?" तभी उसके फादर पूछते हैं, "क्या उसने हर्ट किया?" ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाकर उसे बता देता है कि आखिर वांग जी ने उसे क्या कहा और फिर वो रोने लगा। विंग की मदर उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर उसके डैड उसे कहते हैं, "तुम फ़िक्र मत करो बेटा, हम कल ही हम कल ही चर्च जाएँगे और उन प्रीस्ट से बात करेंगे।" ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर
उसके फादर विंग को कहते हैं, आज हम तुम्हारे साथ ही तुम्हारे रूम में सोएंगे। ये बोलकर तीनों एक ही रूम में विंग के बेड पर ही सो गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग और उसके पेरेंट्स सीधा चर्च पहुंचते हैं। वो चर्च के बेंच पे बैठे हुए थे कि तभी वहां के प्रीस्ट विंग से पूछते हैं, क्या हुआ? कल फिर से क्या उस डेविल ने तुम्हें हर्ट किया? ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, हाँ, कल रात को वो मेरे रूम में आया था और वो ग्रॉल कर रहा था बहुत ज़ोर से, और उसने साथ में मुझे 1 सप्ताह का टाइम दिया है यहाँ पर रहने का। उसके बाद वो मुझे वहाँ ले जाएगा। ये सुनकर उसके फादर उस प्रीस्ट को कहते हैं, प्रीस्ट अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुन वो प्रीस्ट बताते हैं कि शाम को एक स्पेशल प्रीस्ट आने वाला है और फिर वो उस डेविल से, उस इविल स्पिरिट से लड़ने में मदद करेगा। वो आज से पहले कभी भी कोई भी मिशन में फेल नहीं हुआ। तभी चैंग कहता है, विंग तुम्हें शाम तक यहीं रुकना पड़ेगा। विंग भी अपना सर नोट कर देता है और फिर इवनिंग का टाइम, इवनिंग में वो प्रीस्ट भी आ चुका था। वो प्रीस्ट विंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। विंग भी रोते हुए सब कुछ बता देता है और फिर वो प्रीस्ट कुछ होली मंत्र पढ़ता है एक ड्रिंक पे और वो ड्रिंक करने के लिए विंग को दे देता है। विंग पहले उस प्रीस्ट को देखता है। वो प्रीस्ट विंग को बताता है कि इस ड्रिंक को पीने से तुम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो होली वाटर को पी लेता है। फिर विंग की मदर कहती है, क्या ये वर्क करेगा? तभी सेकंड प्रीस्ट जो हायर प्रीस्ट था वो कहता है हाँ। फिर रात का टाइम, विंग और उसके पेरेंट्स अब अपने घर पे आ चुके थे। विंग और उसके पेरेंट्स खाना खाने के बाद लिविंग रूम में बैठे हुए थे कि तभी उसकी माँ कहती है, विंग तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज भी हम तुम्हारे रूम में सोएंगे। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, पर विंग कहता है, डैड मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं सो सकता हूँ अकेले। ये सुनकर विंग की मदर कहती है, तुम श्योर हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मम्मा, मैं सो सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया था। विंग ने फिर से अपने रूम की खिड़की को, अपने रूम के दरवाजे को भी अच्छे से लगा दिया था और वो बेड पे आकर उस होली बुक को पकड़कर सो गया था। फिर से अगेन रात के 1 बजे विंग को फील होता है कि कोई तो है जो उसके नेक को लिक कर रहा है, कोई तो है जो उसके इनर थाई को रब करता है। विंग को जब ये फील होता है वो अपनी आंखें खोल कर देखता है। वो देखता है कि उसके ऊपर कोई भी ब्लैंकेट नहीं है, किसी ने ब्लैंकेट को ज़मीन में फेंक दिया। विंग अपने नेक को टच करता है, वहाँ पर उसे गीला गीला सा महसूस हो रहा था। विंग जल्दी से बेड पे बैठ जाता है और वो अपने लोअर एरिया में देखता है। वो देखकर शॉक ही हो गया था क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर के शर्ट को ही पहना हुआ था, उसके लोअर में कोई भी नहीं था। विंग अपने मतलब अपने थॉट में ही सोचता है, क्या वो फिर से आया था और क्या उसने फिर से मुझे टच किया? मैं पर मैंने तो होली बुक, ये बोलकर वो इधर-उधर देखता है और कहता है, कहाँ है वो? मैंने तो सोने से पहले पकड़ा था ना उसे। ओह नो! उस डेविल ने फिर से मुझे किस किया मेरे नेक पे। वो कितना ज़्यादा शेमलेस है, उसने मेरे ट्राउज़र को भी मेरे लोअर एरिया से निकाल दिया। ये बोलकर वो रोने लग गया था और फिर वो बहुत ज़्यादा डर भी गया था। फिर विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या वो क्या वो मुझे सच में लेके जाएगा? पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये बोलकर विंग रोने लगा था। अब पूरे 1 सप्ताह हो चुके हैं। वांग जी पूरे 1 सप्ताह में विंग के रूम में आता था। विंग बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि वांग जी अपने डेविल रूप में रहता था और वो हमेशा ही विंग की बॉडी को लिक करता था और वो उस तरह से टच भी करता था। अब 7 दिनों के बाद विंग और उसके पूरे पेरेंट्स चर्च में बैठे हुए थे। तभी चैंग विंग से कहता है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम अब डरोगे नहीं, तुम अब चर्च से बाहर नहीं जाओगे। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो इवनिंग तक वहाँ पर ही रहते हैं चर्च में। पर सडनली वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही ग्रोलिंग की आवाज़ आती है। ये सुनकर सारे लोग फ्रीज हो गए थे। वहाँ पर उन्हें पता चल रहा था कि अब डेंजर आने वाला है। विंग जल्दी से अपनी मॉम अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है। तभी जान के पेरेंट्स उसे काम कर मतलब विंग के पेरेंट्स उसे काम करवा रहे थे। विंग डरते हुए कहता है, मम्मा वो आ गया, उसकी ग्रोलिंग, ये बोलते हुए वो काँप रहा था। तभी उसके मदर कहती है,
तुम परेशान मत हो, यहाँ प्रीस्ट है ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे उस डेविल से। ये बोलकर वो उसके हाथों को रब करी थी। तभी फिर से ग्रॉलिंग की आवाज़ आती है। विंग रोते हुए कहता है, मम्मा, मैं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या वो मुझे सच में लेके जाएगा? ये बोलकर वो रो रहा था और वो उसकी बॉडी शिवर भी कर रही थी। तभी फर्स्ट प्रीस्ट कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो सामने की तरफ देखता है, पर सामने अचानक से ही वहाँ पर डार्क सा बहुत सा कोहरा आ जाता है। विंग और उसके पेरेंट्स कोने में जाकर बैठ गए थे। वहीं जितने भी प्रीस्ट वहाँ पर थे वो सारे गेट के सामने में आकर खड़े हो गए थे। अब हमें हमारा वांगजी दिखाया जाता है, जो अपना डेविल फॉर्म में आया हुआ था। उसके हाथों में उसका तलवार भी था। वांग जी विंग को देख रहा था और वो विंग की तरफ आ भी रहा था, जिससे विंग डर रहा था। पर प्रीस्ट चैंग और उसके साथ जो प्रीस्ट थे वो वांग जी के ऊपर कुछ चार्म से अटैक करने लग गए, पर वांग जी उन अटैक को आसानी से ही ब्लॉक कर देता है। पर फिर से चैंग वांग जी के ऊपर अटैक करने लगा, पर वांग जी इस बार चैंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिससे बुरी तरह विंग डर गया था। विंग तो वहां से भागना भी चाहता था, पर वांग जी कंटिन्यूअसली उसकी तरफ ही देख रहा था, जिससे विंग की बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। वो तो वांग जी से डरता है। वांग जी विंग को कहता है, कितना टाइम और कितना टाइम और तुम मुझे अवॉइड करोगे? मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा और तुम्हें अपने बेबी से प्रेग्नेंट करूंगा। और फिर ये बोलकर वो एक डेविल सा स्माइल करता है। तभी वांगजी के आगे पीछे चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक स्टार्ट होने लगा, मतलब कि आने लगा। और फिर जो हायर प्रीस्ट थे वो वांगजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वांगजी उसे डिफेंड भी कर देता है, पर जो फर्स्ट प्रीस्ट था वो कुछ चाम पढ़कर होली वाटर को अपने हाथ में लेकर वांगजी के ऊपर डाल देता है, जिससे वांगजी को इफेक्ट होता है और वो वीक पड़ गया था। फिर सेकंड प्रीस्ट वांगजी के ऊपर तीन तीन नीडल लेकर डालने लग गया था और वो हवा में उड़कर उन नीडल को वांगजी के फॉरहेड पे डाल देता है। सडनली एक प्रीस्ट वांगजी को उसी मतलब एक चैन में बांध देता है, जिसे देखकर विंग राहत की सांस लेता है। वांगजी वीक पड़ चुका था, उसे मतलब वो फ्लोर पे बैठा हुआ था। सेकंड प्रीस्ट वांगजी के चेस्ट पे एक नाइफ से अटैक करता है और वो देखता है कि वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांगजी की बॉडी नम पड़ गई है। वांगजी ने अपनी सर को नीचे कर लिया है और फिर वांगजी को एक चैन से अच्छे तरह से बांध देते हैं और उसके आगे पीछे चारों तरफ एक सर्कल ड्राइंग किया जाता है। और फिर कुछ चार्म पढ़े जाते, कुछ होली वाटर वांगजी के ऊपर डाले जाते, जिससे वांगजी का जो तलवार था वो नीचे गिर पड़ा। विंग और उसके पेरेंट्स वो सब बैठकर कॉर्नर में देख रहे थे। तभी विंग के फादर कहते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने डेविल को कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर उसकी मदर भी कहती, हाँ मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर विंग कहता है, मॉम, डैड, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, क्या होगा अगर ये उड़ गया तो? तभी 15 मिनट के बाद वांगजी की बॉडी फिर से शिवर करने लग गई थी। वांगजी अपने सर को ऊपर उठाता है और वो सीधा विंग की तरफ देखता है और फिर वो प्रीस्ट की तरफ देखता है। तभी विंग की मदर चिल्लाते हुए बोलती है, ये उठ गया, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बोलकर वो डर रही थी कि तभी मतलब वांगजी विंग की मदर की तरफ देखता है और वो खड़ा हो गया था वहां से। उसने सारे जितने भी उसके ऊपर चैन बंधे हुए थे, जो भी कुछ बंधा हुआ था, वो एक ही पल में वो तोड़ देता है और वो जोर से ग्रॉल करता है, जिससे सारे लोगों ने अपने कानों पे अपने हाथ रख लिए थे। तभी सेकंड प्रीस्ट फिर से जब मतलब जंप मारता है हवा में और वो वांगजी के सीने में किक करने वाला था, पर वांगजी ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे दूर जाकर फेंक दिया। वो सेकंड प्रीस्ट जमीन पे नीचे हेल्पलेसली पड़ा हुआ था। फिर वांगजी हमारा विंग की तरफ जाता है, पर वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही चैंग और दूसरा प्रीस्ट उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने वेपन से उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे वो दोनों इधर उधर जाकर गिर गए थे कि तभी एक अलग सा प्रीस्ट वांगजी के ऊपर अटैक करता है। सारे लोग वांगजी के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर वांगजी
उन्हें ईज़िली अपने वेपन से हराया जा रहा था और वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था, जिससे विंग की बॉडी नम पड़ गई थी। वांग जी विंग के पास आया जा रहा था। विंग एक कदम करके पीछे जा रहा था। विंग के पेरेंट्स विंग के सामने आ गए थे। तभी एक प्रीस्ट वांग जी के पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमारे डेविल वांग जी उस अटैक को रोक लेता है और फिर वो उस प्रीस्ट के सीने पे एक वार करता है, जिससे वो प्रीस्ट जमीन पे नीचे गिर पड़ा और वांग जी ने गुस्से में आकर उस प्रीस्ट का नेक तोड़ दिया और फिर उसके चेस्ट में अपने दांतों से वार किया और उसके हार्ट को निकाल कर उसने खा लिया। ये देखकर विंग की तो पूरी सांसें ही रुक सी गई थी। वो वहीं पर जम सा गया था, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वो सीधा शॉक होकर फ्लोर में बैठ पड़ा। वहीं उसके मदर फादर भी शॉक हो गए थे। वो विंग की तरफ देखते हैं, तभी उसकी मदर चिल्लाते हुए कहती है, विंग बेबी भागो यहाँ से, उठो भागो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है, पर कुछ भी उसके मुंह से कोई शब्द ही निकल नहीं रहा था। वो बस एक ही जगह में फ्रीज हो चुका था। विंग के फादर विंग को कहते हैं, विंग उठो, भागो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे खींचते हैं, उसे उठाते हैं। वहीं विंग की बॉडी इतनी नम पड़ चुकी थी वांग जी को देखकर कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। विंग के आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वांग जी विंग के पास आता है और वो विंग के आंखों में ही देख रहा था। दोनों की आई कांटेक्ट होती है। तभी विंग का फादर वांग जी को चिल्लाकर बोलता है, यहाँ पर आना भी नहीं, स्टे, मेरे बेटे से दूर रहो। ये बोलकर वो चीख रहा था। वांग जी ग्रोल करते हुए बोलता है, शट अप, गेट अवे, यहाँ से हट जाओ नहीं तो मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। ये बोलकर वो चिल्लाता है। वांग जी ये बोलकर विंग के पास आता है और वो विंग के मदर फादर को अपने एक ही वार से दोनों को हटा देता है और ब्लॉक कर देता है, मतलब कि उन दोनों को पकड़ लेता है अपने ब्लैक स्पिरिट से। तभी विंग की मदर चिल्लाते हुए बोलती है, उसे टच मत करो, वो मेरा बेटा है, उसे टच मत करो बेबी। विंग ये बोलकर वो चिल्ला रही थी वांग जी को। वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और वो विंग के पास जा रहा था। विंग अभी भी बुद्ध बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने जब भी अभी कुछ देखा, उससे वो शॉक में था। वो टोटली हेल्पलेस हो गया था। वो अब क्या करे, वो वही सब सोच रहा था। वहीं उसके मदर फादर चिल्ला चिल्ला के वांग जी को रोक रहे थे और विंग को भागने को बोल रहे थे, पर विंग तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो बस वहीं पर खड़ा हुआ था। अब वांग जी विंग के सामने आ चुका था। विंग डरते हुए पीछे जाता है। वो दीवार से चिपक से चुका था। वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। विंग उससे बैक करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं वांग जी विंग के पास आता है। तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए बोलती है, विंग भागो यहाँ से फास्ट। ये सुनकर विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, नहीं माँ बाबा, मैं आप लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आप लोगों को पेन में नहीं देख सकता। ये बोलकर वो अपनी माँ और पापा को देखता है। तभी वो मतलब उसके फादर कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, तुम हमारी केयर मत करो, तुम अपने आप को बचाओ। पर विंग अपना सर ना में शेक कर रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट वांग जी को शाउट करते हुए बोलता है, तुम रुक जाओ वहाँ पर, तुम विंग को नहीं ले जा सकते, तुम उसे लेकर ही क्यों जा रहे हो, वो तुम्हारे क्या यूज़फुल है। ये सुनकर वांग जी उस प्रीस्ट की तरफ फिर विंग के पेरेंट्स की तरफ देखता है। वांग जी विंग के पेरेंट्स की तरफ देखकर बोलता है, वैसे भी विंग तुम्हारा सन नहीं है, क्यों, ये सही है ना। ये सुनकर विंग और जितने भी प्रीस्ट थे वो शॉक थे। विंग तो फ्रीज ही हो चुका था। फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता, फिर वांग जी की तरफ। उसके पेरेंट्स मतलब एकदम ज़्यादा ही साइलेंट हो चुके हैं। उन्होंने अपना सर ही नीचे कर लिया था। तभी विंग हेजिटेट करते हुए कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं अपने पेरेंट्स का ही बेटा हूँ। माँ बोलो, नहीं नहीं, आपने मुझे बर्थ दिया है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता, फिर उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर बोलता है, क्यों नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें आंसर देंगे। ये बोलकर वो उसके पेरेंट्स की तरफ देखता है। विंग कहता है, मम्मा बताओ ना,
सच क्या है? ये डेविल झूठ बोल रहे हैं ना? ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, हाँ, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। हम तुम्हें बस अडॉप्ट किए थे। तुम्हारी मदर ने तुम्हें हमारे घर के गेट पे पाया था। ये सुनकर तो विंग की सांसें ही रुक गई थी। वो रोते हुए बोलते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। ये बोलकर वो वांगजी से अपने हाथ को छुड़ा रहा था और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश कर रहा था। पर वांगजी ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग चिल्लाकर बोलता है, छोड़ो मुझे। मैं मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। वहीं वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जाओ, जितना बात करना है अभी कर लो। ये बोल वो विंग को देखता है। विंग भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है। उसकी माँ विंग को देखते हुए कहती है, विंग विंग बेबी, बेबी सुनो मेरी बात, हम तुम्हारे अभी भी पेरेंट्स हैं। क्या हुआ? हम मैंने तुम्हें बर्थ नहीं दिया, पर भी मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी केयर तो करते हैं ना। तुम हमारे रियल सन नहीं हो, पर हम तो तुम्हें अपना सन मानते हैं ना। हमने तुम्हें अपने बेटे जैसे ही प्यार दिया है ना। ये बोलकर वो रोने लगी थी। वहीं विंग पूछता है, मम्मा, पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, क्योंकि हम तुम्हें अपसेट फील नहीं करवाना चाहते थे। हम तुम्हें अपने बेटे जैसे ही प्यार देना चाहते थे। हम तुम्हें असली पेरेंट्स जैसा प्यार देना चाहते थे। ये सुनकर विंग अपने डैड की तरफ देखता है। तभी वहाँ पर प्रीस्ट चैंग कहता है वांगजी से, तुम्हें कैसे पता कि ये दोनों इसके पेरेंट्स नहीं हैं? ये सुनकर वांगजी उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, क्योंकि विंग एक एंजल है। ये सुनकर सारे लोग शॉक। विंग एक एंजल है? ये कैसे हो सकता है? वहीं विंग वो वांगजी की तरफ देखकर बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, तुम ही मेरे यूज़फुल हो। तुम ही एक मीन राशि के हो, एक मीन राशि के एंजल। तभी सिचैन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था, यहाँ पर। बट देखो, मैंने तुम्हें खोज लिया। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई एंजल नहीं हूँ। अगर एंजल होता तो कहाँ है मेरी पावर? मैं अपने पावर का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ इरिटेट नज़रों से देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जब तुम्हारा करेक्ट टाइम आएगा, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और सब पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुनकर विंग बैक करते हुए बोलता है, प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। वही उसके पेरेंट्स भी इमोशनल हो गए थे। तभी उसकी माँ कहती है, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हें ख़त्म करना है ना, मुझे ख़त्म कर दो। ये बोलकर वो रोने लग गई थी। वहीं विंग के फादर विंग को देखते और फिर अपनी पत्नी को, और वो टेंस हो गए थे। वहीं वांग जी ये सब सुनने के बाद इरिटेट होते हुए विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और वो एक ब्लैक से स्मोक में बदल गया। वांग जी जैसे ही उस स्मोक में बदला, वो वहाँ से गायब हो गया। वांग जी जैसे ही उस चर्च से बाहर गया, विंग के पेरेंट्स के पास जो फॉग थे वो भी गायब हो गए। अब जैसे ही वो फॉग उनके पास से बॉडी से हटे, विंग की मदर सीधा ज़मीन पे बैठकर रोने लगी थी। वहीं उसके फादर उसे सपोर्ट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब अपने फॉग में बदला, मतलब ब्लैक फॉग में बदला, तो उसे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, पर एंजल देख सकते हैं। कि तभी वहाँ पर साओ सिंचैन को कोई एहसास होता है डार्क एनर्जी का, और साथ ही उसे विंग के सोल का भी एहसास हो रहा था। वो सोचता है, क्या विंग ठीक है? ये बोलकर वो इधर उधर देखता है और वो देखता है कि वांग जी एक ब्लैक फॉग में आ रहा है। वो सोचता है कि क्या ये ब्लैक फॉग डेविल है? क्या इस डेविल ने विंग की सोल को पकड़ लिया है? मुझे लगता है कि इसने विंग को कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे विंग की सोल का पीछा करना चाहिए या फिर लीडर सिचियन को बताना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब क्या करूँ? क्या मैं वांगजी का पीछा करूँ? हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मुझे पता चल जाएगा कि वांगजी रहता क्या है। ये बोलकर वो वांगजी का पीछा करने लगा था। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग को लेकर एक डार्क से प्लेस में जाता है। वांगजी सीधा विंग को ग्राउंड में थ्रो कर देता है।
और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग चारों तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो घबराए हुए चारों तरफ देख रहा था। यहाँ पर कितनी ज़्यादा डार्क मतलब डार्क क्लाउड है। यहाँ स्काई भी डार्क है। यहाँ का तो एयर भी कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ जगह-जगह पर घोस्ट ही घोस्ट है। कितनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही है यहाँ से। और साथ ही यहाँ पर दूसरे डेविल भी है जिसकी आंखें लाल है और वो हवा में फ्लाई कर रही है। वांग जी विंग का हाथ खींचते हुए अंदर लेके जाता है। वहीं विंग बस चुपचाप उसे फॉलो कर रहा था। वो अंदर जाता है। वहीं शाओ शिनचैन भी वांग जी और विंग का पीछा कर रहा था। वांग जी विंग के साथ अंदर जाता है और फिर वांग जी एक जगह पे जाकर खड़ा हो गया था। वांग जी विंग से कहता है, वेलकम टू हेल। ये सुनकर विंग की बॉडी पूरी शिवर कर उठी थी। वहीं वांग जी फिर विंग को देखता है जो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। विंग की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वांग जी विंग को अंदर लेके जाता है। विंग नोटिस करता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा गंदी है। यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं है। कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। ये सब विंग सोच रहा था। यहाँ तक कि विंग के मन में था कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा। ये कितनी ज़्यादा डस्ट है, मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। ये बोलकर वो अपसेट हो गया था। वहीं वांग जी उसे लेकर रूम में जाता है और वो फ्लोर में उसे धक्का दे देता है, जिससे विंग के नील में मतलब कि हाथों के और पैरों के घुटनों पे चोट लग गई थी। विंग अपने हाथों को पकड़ लेता है और उसे रब करने लग गया था। वांग जी कोल्डली विंग से कहता है, यहीं पर रहो, अब यहीं पर रहना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, ना ही तुम्हें परमिशन है। तभी विंग कहता है, यू डेविल। पर वो आगे कंप्लीट कर पाता कि वांग जी उसके ऊपर ग्रोल करते हुए बोलता है, शट अप, मेरा नाम भी कुछ है, वांग जी, लान वांग जी है मेरा नाम। ये सुनकर विंग अपने कानों में हाथ रख लेता है। वांग जी विंग की तरफ कोल्ड देखते हुए कहता है, रिपीट मैंने जो कहा। ये सुनकर विंग अपनी क्रैकिंग आवाज़ में कहता है, लैन वांग जी, मैं तुम्हारा पूरा नाम। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है। वहीं विंग की आंखों से अभी भी लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। विंग अभी भी नीचे में बैठा हुआ था कि तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने अब अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। पहली बार विंग ने वांग जी को ह्यूमन फॉर्म में देखा था। एक बार के लिए तो विंग वांग जी को देखता ही रह गया। वो ऊपर से नीचे तक वांग जी को देख रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अपने ह्यूमन फॉर्म में। विंग की तो मुंह खुला खुला रह गया था। उसका फेस वांग जी के फेस से हट ही नहीं रहा था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था, उसके फेस को, उसके लिप्स को कितनी ज़्यादा प्लम्पी लग रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है, उसके लिप्स की तरफ और फिर उसके मोल की तरफ। विंग का मोल, उसके होठों के नीचे जो मोल है, वो देखकर वांग जी को कुछ हो रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक तो विंग के पास रहता है और फिर सडनली वो वहाँ से चला गया। विंग वांग जी को ही देख रहा था कि अचानक से वांग जी उसे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। पर जैसे ही वांग जी वहाँ से गया, विंग अपने आप को, अपने पैरों को अपनी नील से हग करके रोने लग गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।